हेलो स्टूडेंट, चलिए हम इस टॉपिक को आगे स्टार्ट करेंगे। इस टॉपिक का नाम था पाचन तंत्र। ठीक है, अध्याय 16 के अंतर्गत हमने डाइजेशन एवं ऑब्जर्वेशन के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम हमारा लास्ट जो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था मुख गुहा। ठीक है, इसी को हम आगे बढ़ाएंगे। जो आहार नाल होती है ये पाचन तंत्र का पहला अंग होता है कि आहार नाल, और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है पाचन ग्रंथि। तो आहार नाल एक नली होती है, ऐसा बताया गया था। ठीक है, आहार नाल में सबसे पहला जो भाग आता है वो था मुख गुहा। मुख गुहा के अंतर्गत हमने पढ़ा दांत और जीभ पाए जाते हैं माउथ कैविटी में। चलिए इसी हम दोनों अंगों को यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे दांत के बारे में। ठीक है, अभी हम आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे हम दांत के बारे में कि दांत जो है वो क्या होता है और कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं। तो हमको ये पता है कि जो दांत होते हैं वो हमारे जीवन में है ना 2 बार आते हैं। सबसे पहले तो जन्म के बाद जो दांत आता है जिसको दूध का दांत कहा जाता है, जो कि टूट जाता है, और टूटने के बाद एक और दांत आता है जिसको स्थिर दांत कहा जाता है ना। उसके बाद यदि वो दांत टूटते हैं तो दोबारा दांत नहीं आता है। तो जीवन में हमारा सिर्फ 2 ही बार दांत उगते हैं। और दांतों की संख्या कितनी होती है, तो वयस्कों में दांतों की संख्या होती है 32। ठीक है, चलिए तो ये दांत जो होता है वो होता कहाँ पर है, तो जबड़ों के किनारे में ये जो गड्ढे होते हैं हमारे, है ना, हमारे जबड़ों के किनारे में जो गड्ढे होते हैं उसी गड्ढों में दांत जो है वो उपस्थित होता है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे जबड़ों के किनारे उपस्थित गड्ढों में। ठीक है, जो हमारे दांत होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, हमारे जबड़ों में उपस्थित गड्ढों में ये स्थित होते हैं। और मानव जीवन में जो दांत है, मानव जीवन में दांत कितने बार उगते हैं, केवल 2 बार उगते हैं। ठीक है, उसके बाद यदि वो टूटते हैं तो वो नहीं उग पाते हैं। जिसमें कुल दांतों की संख्या कितनी होती है, कुल दांत होते हैं 32। ठीक है, 32 दांत पाए जाते हैं जो धीरे धीरे करके उगते हैं, एक साथ पूरे 32 दांत नहीं आते हैं। चलिए अब हम यहाँ पर आगे देखेंगे दांतों के प्रकार। सबसे पहले तो हमने दांत को बता दिया कि ये जबड़ों के गड्ढों में उपस्थित होता है, और इसके अलावा दांत जो होती है वो कैल्शियम से बनी होती है। ठीक है, हमारे शरीर में सभी प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। तो जो कैल्शियम होते हैं, ठीक है, फास्फोरस, मैग्नीशियम है, ये सब क्या करते हैं, बोन्स को भी निर्माण करते हैं, और साथ ही साथ दांत भी जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट से ही मिलकर वो बने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ ये है कि जो दांत होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही कठोर होते हैं, और हम देखते हैं कि हमारे जो दांत है उसमें शाइन है ना, शाइनिंग या चमकीले दिखाई देते हैं। उसका कारण ये है कि हमारे दांतों के ऊपर एक सीमेंट का आवरण पाया जाता है। ठीक है, जिसको कहा जाता है इनेमिल। इनेमिल का क्या पाया जाता है कि आवरण पाया जाता है, जिसकी वजह से दांत जो है वो चमकते हैं। तो यहाँ पर इसका हम मुख्य यहाँ पर पॉइंट पढ़ेंगे दांतों के प्रकार। दांत के जो प्रकार हैं वो परीक्षाओं में अधिकांशतः पूछे ही जाते हैं। दांतों के प्रकार, मनुष्य का जो दांत होता है या कोई भी जीव है तो दांत जो है वो 4 प्रकार के उगते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहला जो होता है वो है कृंतक। ठीक है, पहला जो दांत का प्रकार है वो है कृंतक। इसको इंग्लिश में कहा जाता है इनसीजर, इंग्लिश में बोलते हैं इसको इनसीजर। उसके बाद दूसरा जो दांत का प्रकार है वह है रदनक, जिसको कहा जाता है केनाइन। ठीक है, इंग्लिश नाम ही आप इसका याद रखेंगे, क्योंकि आगे जब दांत का हम सूत्र देखेंगे तो उनका इन्हीं नामों से सूत्र बनता है। तीसरा जो दांत के प्रकार है वह है अग्र चवर्णक। ठीक है, अग्र चवर्णक, जिसको कहा जाता है प्रीमोलर्स। इसके अलावा जो चौथा हमारा दांत का प्रकार होता है चवर्णक। तो इतने सारे प्रकार के हमारे माउथ में या माउथ कैविटी में दांत पाए जाते हैं। हम में भी इस चारों प्रकार के ही दांत उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कृंतक को इंग्लिश में कहा जाता है इनसीजर। इनसीजर का मतलब होता है कैंची।
ठीक है। सीजर इसको बोलते हैं, काटा जाता है तो हमारे दांत का जो सबसे सामने वाला जो हिस्सा होता है, जो चपटे होते हैं, उसको कहा जाता है कृंतक, ठीक है, जो किसी भी चीज को फाड़ने में मदद करता है। इसके बाद रदनक, तो जो हमारे सामने के दांत है उसके अगल बगल में देखिए नुकीले दांत होते हैं, जो क्या करते हैं, किसी भी चीज को पकड़ कर, है ना, ये तो काटने का काम करते हैं और ये क्या करते हैं, उसको फाड़ने का काम करते हैं। जैसे कि हमने देखा है शेर वगैरह में, यही वाले दांत से वो क्या करते हैं, शिकार करते हैं। तो रदनक पाया जाता है, जो क्या होते हैं, नुकीले होते हैं, है ना। आप अपने दांत को ही देख के इन सब चीजों की कल्पना कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा जो है वो अग्रचवर्णक, तो ये जो है हम जिसको कहा जो हमारे दांत होते हैं, मतलब ये जो केनाइन है उसके बाद के जो दांत होते हैं, ठीक है, जिसको दाढ़ा कहा जाता है। तो जो शुरू के जो दाढ़े होते हैं वो कहलाता है अग्रचवर्णक, या उसी को प्रीमोलर कहा जाता है। और जो लास्ट के होते हैं वो कहलाते हैं मोलर। इनकी संख्या 2 होती है और ये 3, है ना, ये कुछ में ये बाद में आते हैं, ठीक है। जो वयस्क होने के बाद जो दांत आते हैं, ठीक है, वो ही होता है मोलर, जिसको क्या दाढ़ा कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से दांत जो है वो 4 प्रकार के होते हैं, है ना, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इस इमेज में देखते हैं, ये हमारा एक माउथ का पार्ट है जहाँ पर दांतों का स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो जो स्टार्टिंग के जो दांत होते हैं, 2 दांत जो होते हैं जो चपटे होते हैं, ठीक है, इनको कहा जाता है इंसीजर। इनको क्या कहा जाता है, इंसीजर या कृंतक कहते हैं, जो कि किसी भी चीज को काटने का काम करते हैं। उसके बाद ये जो साइड साइड के जो नुकीले दांत होते हैं ये कहलाते हैं केनाइन। क्या कहलाते हैं, ये केनाइन कहलाते हैं, जो किसी भोजन को फाड़ने का काम करते हैं। उसके बाद केनाइन के बाद होता है यहाँ पर जो दाढ़े शुरू हो जाते हैं, है ना, उसको कहा जाता है प्रीमोलर। और प्रीमोलर के बाद होता है मोलर, मोलर्स होते हैं, ठीक है। इनकी जो संख्या होती है वो अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार की होती है। इंसीजर, जैसे कि हम मनुष्य की ही बात करेंगे तो मनुष्यों में जो इंसीजर की संख्या होती है वो 2 होती है, ठीक है, 2 होती है। तो ऊपर 2 और नीचे 2, ऐसे करके इनकी संख्या जो है वो टोटल अगर बात करेंगे तो 4 होती है, लेकिन यदि हम आधे भाग में बात करेंगे तो 2 होती है ना। उसके बाद जो केनाइन होता है उसकी संख्या 1 होती है और प्रीमोलर की संख्या 2 होती है, और मतलब इधर भी 2 पाया जाएगा और इधर भी 2 पाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद मोलर की संख्या 3 होती है, इधर भी 3 पाए जाते हैं और इधर भी 3 पाए जाते हैं, ठीक है। तो 3 और इधर का 3 करके 6 होते हैं, और इधर वाले भाग का क्या किया जाता है, उसका जस्ट डबल कर दिया जाता है तो 12 हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इनकी जो संख्या होती है वो 2, 1, फिर से 2 और ये 3, इसी से दांत का एक सूत्र बनता है। चलिए इसको हम आगे देखेंगे। चलिए तो हम यहाँ पर इंसीजर को देखते हैं। इंसीजर जो होता है वो दांत का पहला प्रकार होता है जिसको कृंतक कहा जाता है। ये सामने में उपस्थित होते हैं और चपटे होते हैं, है ना। उसके साथ ही ये धारदार भी होते हैं जो काटने में मदद करते हैं, ठीक। तो इन दांत का कार्य क्या होता है, ये भोजन को काटने में मदद करते हैं। अब इनकी संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या जो होती है वो ऊपर 2 और नीचे 2, है ना, मतलब कि इनकी संख्या जो होती है वो 4 होती है, ठीक है, ऊपर और नीचे दोनों को मिलाकर। चलिए इसमें हम दूसरा देखेंगे, केनाइन। केनाइन या इसी को क्या बोला जाता है, रदनक कहते हैं। तो रदनक जो होता है वो नुकीले होते हैं, ठीक है। किस प्रकार के होते हैं, ये नुकीले होते हैं और ये क्या करते हैं, इसका कार्य जो रहता है वो भोजन को फाड़ने में मदद करते हैं, ठीक है। जैसे कि बड़े बड़े जो चीज़ें होती हैं या जिसका शिकार किया जाता है, तो यही दांत जो है वो भोजन को फाड़ने में क्या करते हैं, मदद करते हैं, मदद करते हैं, ठीक है। इनकी जो संख्या होती है, इनकी संख्या होती है ऊपर 1, है ना, और नीचे। तो यहाँ पर इनकी जो टोटल संख्या की हम यदि बात करेंगे तो इनकी संख्या होती है 2, ठीक है। कितनी होती है इनकी संख्या, इनकी संख्या होती है केनाइन की 2 होती है। मतलब यहाँ पर केनाइन जो है ऊपर 2 पाए जाते हैं, नीचे भी 2 पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गया था। जो केनाइन है, केनाइन की संख्या 2 होती है ना। मतलब हम जब डायग्राम में हम समझते हैं
जैसे कि अगर हम दांत का यहाँ पर संख्या देखेंगे तो हम केवल आधे भाग को ही यहाँ पर हम गिन रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इसका जितना आधा है उसका डबल इधर भी रहता है। तो यहाँ पर जो इंसीजर है वो 2 है, मतलब सामने के ये वाले दांत और ये वाले दांत इंसीजर हैं, तो यहाँ पर 2 हुए और इधर 2 हुए, तो टोटल करके कितने हो गए, 4 हो गए। उसी प्रकार से केनाइन है, तो केनाइन की संख्या यहाँ पर कितनी है, 1 है ना। और इधर की अगर बात करेंगे तो 1 और 1 2 होती है, ठीक है। हम सिर्फ ऊपर के ही दांत को गिनते हैं, उसके बाद उसका 2 से क्या कर दिया जाता है, गुणा कर दिया जाता है। तो यहाँ पर केनाइन की टोटल संख्या कितनी होगी, 2 होगी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर इंसीजर की संख्या टोटल 4 होती है ना। और यहाँ पर हम आधे दांत की बात कर रहे हैं, ठीक है। आधे में कितने होते हैं, 2, तो उधर भी कितना होगा, 2, तो टोटल 4 हो गए। अब केनाइन की जो संख्या है वो भी क्या होती है, 2 होती है। चलिए, अब इसमें तीसरा जो है वह है प्रीमोलर अग्र चवर्णक जिसको कहते हैं। तो ये क्या होता है, ये चौड़े चौड़े होते हैं, ठीक है, चौड़े होते हैं, और इनका जो कार्य होता है वो भोजन को पीसना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि ये किनारे पर उपस्थित होते हैं, ये किनारों पर, ठीक है। और किस तरीके से होते हैं, चपटे, और चपटे होने के साथ साथ ये चौड़े भी होते हैं। तो ये किनारे पर चपटे और चौड़े दांत होते हैं जो किसका कार्य करते हैं, भोजन को पीसते हैं, ठीक है, भोजन को पीसने का कार्य करते हैं। तो इस तरीके से ये प्रीमोलर का काम होता है। सभी दांतों का अलग अलग कार्य होता है। जैसे ये भोजन को काटता है, ये भोजन को फाड़ता है, प्रीमोलर जो है वो भोजन को पीसते हैं। अब इनकी संख्या जो टोटल होती है वह होती है 4, है ना। मतलब ऊपर में आधे साइड 2 और आधे साइड 2, तो ऐसे करके टोटल इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। उसके बाद चौथा जो आता है, लास्ट है, वह है मोलर यानी कि इसको क्या बोला जाता है, चवर्णक। तो ये भी क्या है, किनारे पर ही होते हैं, और किनारे होने के साथ साथ ये बहुत ही ज़्यादा धारदार होते हैं, ठीक है। तो ये चौड़े होते हैं, और चौड़े होने के साथ साथ और क्या होते हैं, धार युक्त होते हैं। क्योंकि हम जो भी भोजन करते हैं उसको चबाने का काम हम मोलर के ही द्वारा करते हैं, ठीक है। तो ये कैसे होते हैं, धार युक्त होते हैं। इसका जो मुख्य कार्य होता है, इसका मुख्य कार्य जो होता है वह होता है भोजन को चबाना, ठीक है। एग्जाम की दृष्टि से आपसे सिर्फ एक ही नंबर में पूछा जा सकता है कि जैसे कि मोलर का क्या कार्य होता है या मोलर की संख्या क्या होती है, ठीक है। ऐसी कार्य और संख्या को अलग से भी पूछा जाता है इसमें। तो भोजन को चबाना और चबाने के साथ साथ ये पीसने का भी काम करते हैं, ठीक है। अब इनकी संख्या जो होती है, मोलर की संख्या, यह होती है 6। मतलब आधे साइड 3 मैंने बताया था चित्र में, और 3 और उधर करके 3, तो 3 3 कितना हो गया, 6 हो गया, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर 4 2 और फिर से कितने, 4 और फिर से 6, इस तरीके से यहाँ पर दांतों की संख्या होती है। तो टोटल करके यदि हम देखेंगे तो यहाँ पर टोटल, है ना, ऊपर में 6 है और नीचे में 6, ऐसे करके कितने हो जाते हैं, यहाँ पर 12 दांत पाए जाते हैं मोलर के। तो ये सभी जो संख्या है वो सभी ऊपरी दांत के होते हैं ना, यानी कि ऊपरी जबड़े में होते हैं। और सेम इसी प्रकार से संख्या जो है वो निचले जबड़े में भी होते हैं। तो टोटल दोनों का यदि हम 2 से गुणा कर देंगे तो पूरे दांत की संख्या यहाँ पर मिल जाती है, ठीक है। तो इसको हम एक सूत्र से ही समझेंगे। तो चलिए, अब हम अगला यहाँ पर देखेंगे पॉइंट है नंबर ऑफ टीथ, यानी कि दांतों की संख्या। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे दांतों की संख्या। तो दांतों की जो संख्या होती है वो बच्चे और वयस्क में अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यदि हम बच्चों में देखेंगे दांतों की संख्या, तो बच्चों में कितना होता है, बच्चों में पाया जाता है 10 पेयर। और यदि हम संख्या में देखेंगे तो संख्या में होता है 20, ठीक है। और ये जो बच्चे के जो दांत होते हैं वो 6 वर्ष के बाद क्या हो जाते हैं, ये 6 वर्ष में
6 वर्ष में जो दांत है वो गिरने शुरू हो जाते हैं और गिरने के बाद वो फिर से क्या होते हैं, एक दूसरे दांत आते हैं जिसको स्थायी दांत कहा जाता है। तो बच्चों में जब शुरू का जो दांत होता है उस दांत को क्या कहा जाता है, दूध का दांत कहते हैं। ठीक है, तो शुरू में स्टार्टिंग में जो 10 पेयर जो दांत होता है वह दांत कहलाता है दूध का दांत। ठीक है, क्या कहलाता है, दूध का दांत कहलाता है, जिसकी संख्या कितनी होती है, 10 पेयर होती है। ठीक है, और संख्या में बात करेंगे तो 20 होती है। जो कि ये जो दूध के दांत होते हैं वो 6 वर्ष के बाद हम जानते ही हैं कि 6 वर्ष जैसे ही बच्चे 6 या 7 साल के होते हैं तो उनमें दांत क्या होने लगते हैं, टूटने लगते हैं। ठीक है, और टूटने के बाद जो दोबारा दांत आता है उस दांत को कहा जाता है स्थायी दांत। तो ये तो हो गया बच्चों में संख्या। अब यदि हम वयस्क में बात करेंगे, ठीक है, वयस्क में जो दांतों की संख्या होती है वह होती है 32। ठीक है, कितने होती हैं, टोटल 32 दांत पाए जाते हैं। यहाँ पर हम पेयर में नहीं, हम यहाँ पर संख्या में देख रहे हैं, और यदि हम पेयर में बात करेंगे तो पेयर में होता है 16 पेयर। ठीक है, तो ये हो गया वयस्क में 32 दांत पाए जाते हैं और बच्चों में 20 दांत पाए जाते हैं, या लगभग 15 से 20 भी आप बोल सकते हैं यहाँ पर, जिसको दूध के दांत कहते हैं। और जो वयस्कों में जो 32 दांत पूरी तरीके से टूटने के बाद आते हैं उस दांत को कहा जाता है स्थायी दांत। ठीक है, टूटने के बाद जो दांत आता है वो दोबारा नहीं टूटता है, और किसी दुर्घटनावश यदि वो टूट जाते हैं तो वो दोबारा वो दांत नहीं उग पाते हैं। उन दांतों को कहा जाता है स्थायी दांत। चलिए अब हम यहाँ पर दांत का सूत्र देखेंगे। चलिए, तो अब हम दांत का सूत्र, या इसी को दंत सूत्र के भी नाम से जाना जाता है। तो यदि हम दांत का सूत्र देखेंगे तो इस प्रकार से दांत का सूत्र होता है। ठीक है, आप इसे याद कर लीजिए या इसको आप समझ के भी देख सकते हैं। यहाँ पर जो दांत का सूत्र होता है उसमें ऊपर में लिखा गया है ऊपरी जबड़े के आधे भाग में दांत की संख्या। मतलब जो ऊपरी जबड़ा होता है उसका जो आधा भाग होता है, जैसे कि इंसीजर 2 होंगे, केनाइन 1 होगा, प्रीमोलर 2 होंगे और मोलर कितने होंगे, 3। तो ये सब आधे भाग का ही संख्या है। तो उन संख्याओं को, और जो निचले जबड़े के आधे भाग का जो संख्या, तो दोनों में सेम होते हैं, उन दोनों का गुणा जो है वो 2 से कर दिया जाता है। ठीक है, ऊपरी जबड़े के आधे भाग के दांत की संख्या को निचले जबड़े के आधे भाग की दांत की संख्या के साथ भाग देकर उसका गुणा किससे कर दिया जाता है, 2 से कर दिया जाता है। तो टोटल दांतों की संख्या जो है वो निकल जाती है। तो इस तरीके से ये दांत का सूत्र है, जिसको आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए, या तो आप इसे याद कर लीजिए। चलिए अब हम इसको यूनिक फॉर्म में या शॉर्ट फॉर्म में देखते हैं कि कैसे ये बनता है। तो यहाँ पर जैसे कि हम ऊपरी जबड़ा, अपर जा जिसको बोलते हैं, और बटे लोअर जा यानी कि निचली जबड़ा, तो इसका यदि हम सूत्र देखेंगे तो ऊपरी जबड़े के आधे भाग में दांत की संख्या कहा जा रहा है। तो हमारे जो दांत है वो कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, है ना। तो आई का मतलब है इंसीजर, सी का मतलब होता है केनाइन, पी का मतलब होता है प्रीमोलर, और एम का मतलब होता है मोलर। 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं हमारे, है ना, आधे भाग में भी और पूरे भाग में भी बात करेंगे तो इसका जस्ट डबल होता है। उसके बाद बटे, अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, निचली जबड़े में, है ना। तो लोअर जा में भी सेम इसी तरीके से ही दांत पाए जाते हैं। तो सबसे पहले तो हम उसको लिख लेंगे ये, और इसका गुणा किससे कर देते हैं, 2 से कर देते हैं। ठीक है, तो ये है एक दांत का सूत्र। अब चलिए, अब इसको हम यदि किस में देखेंगे, यदि हमको दूध के दांत का सूत्र निकालना है, दूध के दांत का सूत्र निकालना है, तो दूध के जो दांत है उसकी संख्या कितनी होती है, 20 होती है। इस दूध के दांत का यदि हम सूत्र देखेंगे तो उनमें भी इसी प्रकार के दांत होंगे, लेकिन जो दूध के दांत होते हैं तो उसमें हम, चलिए यहाँ पर हम संख्या को पहले लिखते हैं कि इसी सूत्र से हम क्या करेंगे, उसमें उस संख्या को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो अपर जा और लोअर जा, इसमें यदि हम दूध के दांत में देखेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पर इंसीजर की संख्या देखेंगे। तो जो बच्चे होते हैं उनमें इंसीजर की संख्या होती है 2, है ना। टोटल 4 होते हैं, तो ऊपर कितने होंगे, 2 होंगे। अभी हम सिर्फ ऊपर जा की बात कर रहे हैं। और केनाइन की संख्या होती है उनमें 1, और जो बच्चों में प्रीमोलर है ना, प्रीमोलर उनमें नहीं होता, इसलिए उनके स्थान पर हम क्या रख देंगे, 0। और मोलर की संख्या होती है बच्चों में 2। ठीक है, उसके बाद अब हम लोअर जा की बात करेंगे, यानी कि निचले जबड़े में जो उनकी संख्या है इंसीजर, अब सब बराबर होंगे, जितना ऊपर होगा उतना ही निचले जबड़े में भी होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर बच्चों के दांतों की संख्या होती है 2,
1 0 2 है ना, इनमें प्रीमोलर जो है वो नहीं पाया जाता। अब किसका गुणा करेंगे हम यहाँ पर, 2 का गुणा करेंगे। तो अब यहाँ पर टोटल कितने दांत निकल जाएंगे, हमको पहले से पता है कि दांतों की संख्या जो है वो 20 होती है। किस तरीके से अब इसको निकाला जाता है ना। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, सबको जोड़ देंगे। तो यहाँ पर ऊपर कितना है, 2 1 3 और फिर से 2 मतलब कि 5। नीचे भी कितना दांत है, 5 दांत है, जिसका गुणा किससे कर दिया जाएगा, 2 से कर दिया जाएगा, है ना। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 20 दांत। ठीक है, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो 10 और 10 20 हो जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर दांतों का जो सूत्र है या दांतों की संख्या निकाली जाती है ना। तो ये आपको सूत्र याद रखना पड़ेगा, ICPM। ठीक है, ICPM ऊपर और नीचे दोनों, और जिसका गुणा कर दिया जाता है 2 से। तो ये हो गया दूध के दांत का। इसी प्रकार से आप वयस्क मनुष्यों में भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, वयस्क में आप कैसे निकालेंगे, वयस्क में यदि हम दांत का सूत्र देखेंगे तो वयस्क में हम कैसे निकाल सकते हैं, सेम सूत्र रहेगा, अपर जाह में लोअर जाह में। तो यहाँ पर जैसे कि इंसीजर हमने पहले ही प्रकार में बताया है, इंसीजर की जो संख्या होती है स्थायी दांत या वयस्कों में 2 होती है, और जो केनाइन है उसकी संख्या 1 होती है, और जो प्रीमोलर है उसकी भी संख्या 2 होती है, और मोलर की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। ठीक है, जिस तरीके से ऊपर जा है वैसे सेम लोअर जा में भी वही संख्या होती है, और इसका गुणा किससे कर देंगे, 2 से कर देंगे। तो यहाँ पर निकल जाएगा वयस्क व्यक्तियों में दांतों की संख्या या स्थायी दांतों की संख्या। तो ये कैसे होगा, 2 और 1 3, 3 और 2 5, और 5 और 3 8। तो यहाँ पर हो जाएगा 8/8, जिसका गुणा किससे कर देंगे, 2 से कर देंगे। ठीक है, तो 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16, तो 16 16 कितने होते हैं, 32। तो यहाँ पर निकल गया वयस्क मनुष्यों में या जीवों में दांतों की संख्या। इस तरीके से यहाँ पर इस सूत्र से संख्या को निकाला जाता है। ठीक है।